अरे भाई प्रेमचंद बहरवा जी, जनता में किस मुंह से आप अपना चेहरा दिखाओगे? वर्षों से डिमांड कर रहे थे, आपका जिला चला गया, आप उप मुख्यमंत्री हो। किस बात के उप मुख्यमंत्री हो? भजन लाल जी ने अपना बचा लिया, ठीक वाला बचा लिया और उप मुख्यमंत्री को निपटा दिया। सीकर संभाग को समाप्त किया है। भारतीय जनता पार्टी विकास तो नहीं कर सकती, नहीं किए हुए विकास का विनाश करने का काम करती है। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। किसी भी रूप में शेखावाटी की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। शनिवार को राजस्थान की भजनलाल कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की ओर से अंतिम दौर में बनाए 17 नए जिलों और 3 नए संभाग नहीं रहेंगे। गहलोत राज में बने 17 जिलों को निरस्त कर 8 नए जिलों को यथावत रखने की घोषणा की है। वहीं बैठक के बाद सीएमओ में चल रही मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बात की जानकारी दी गई। बालोतरा, कोटपूतली, बहरोड़, खैरतल, तिजारा, सलुम्बर सहित 8 जिले यथावत रहेंगे। शेष नए जिले समाप्त किए गए हैं। एसआई भर्ती को लेकर मंत्री जोगाराम ने कहा कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके चलते अदालत को लेकर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब जहां जिस प्रकार के जवाब की आवश्यकता होगी, राज्य सरकार उस समय वह जवाब कोर्ट को दे देगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को पास किया गया। मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान को जिलों के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला सामान्य जिला, दूसरा मरुस्थलीय जिला और तीसरा आदिवासी जिला। अब इन तीनों जिलों में आबादी के आधार पर ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया जाएगा। वहीं तबादलों को लेकर कैबिनेट मंत्री ने लोगों को और इंतजार करने को कहा है। तो वहीं जनवरी के अंतिम सप्ताह में विधानसभा का सत्र आहूत होगा। सीईटी के नियम में संशोधन कर 1 वर्ष को 3 साल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NSE9 न्यूज, जयपुर। बिना उपयोगिता, बिना संसाधनों के जिलों की घोषणा करना किसी भी रूप में ठीक नहीं है। जब 67 इयर्स में 7 जिले बनते हैं, तो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1 महीने में 17 जिले बनाना किसी तरह से उपयोगी नहीं है। इसीलिए कमेटी की सहयोग है, मंत्रिमंडल की समिति की सहयोग है, तो हमने एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई और सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर ललित के पवार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। उन्होंने पूरे नवीन जिलों में जाकर के नए जिलों के जो मापदंड है उसको तो अन्य प्रदेशों में तो जिले बने उनको पूरी तरह से एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद उन्होंने भी रिपोर्ट दी कि ये जो नवीन जिले बने हैं या नवीन संभाग बने हैं, ये व्यवहारिक नहीं है, उचित नहीं है, राज्य के हित में नहीं है, उस जिले की जनता के हित में नहीं है, आपके सामने से भी नहीं है। अनेक जगह विरोध हुए, हड़ताल हुए, धरना लगाए, इसीलिए उचित नहीं है। और इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ये हमारी जो आवेगपूर्ण निर्णय सरकार ने बजट के साथ साथ प्रशासनिक समीक्षा भी करना है और यही नहीं, आम जन ने अपने कार्य को पहले जिलों के अनुसार कोई लाभ भी नहीं मिल पा रहा। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस समय में समीक्षा करने हेतु जो हमारी समिति बनाई थी, हमारी एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उनकी जो रिपोर्ट आई उनके आधार पर हमने तय किया है कि नवीन जिलों जो बनाए गए हैं उनको हम नहीं रखेंगे। उन जिलों की अभी आवश्यकता नहीं है और जो हमारे 3 संभाग बने उनकी भी आवश्यकता नहीं है। भविष्य में जब कभी भी सरकार ठीक लगी, जनता की मांग आएगी, कभी भी सरकार कर सकती है, तो कोई सरकार की बंदिश नहीं है। इसलिए मंत्रिमंडल ने इस निर्णय के बाद अब राजस्थान को कुल 7 संभाग रहेंगे और 41 जिले ही रहेंगे। बाकी वाले जो उन्होंने बनाए हैं वो नहीं रहेंगे। एक जाते जाते उन्होंने माधपुरा, सुजानगढ़, खुशामत जी 3 जिले और बनाए थे, लेकिन उसकी नहीं गठन हुआ था, इसलिए इसको भी उपयोग रखेंगे इसकी भी आवश्यकता नहीं है। बाकी जिले सरकार पूरा कोशिश करेगी कि हमारे जिले प्रशासनिक दृष्टि से सुगमता से कार्य करें, जनहित में कार्य करें, हमारी बजट घोषणा सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएगा और इसमें किसी तरह की कोई विवाद नहीं है। भविष्य में भी समय अनुकूल हम इस समय में और भी निर्णय लेंगे। ऐसी स्थिति में ये जो हमारा जिलों के पुनर्गठन का जो विषय था
वो आज इस समय मंत्रिमंडल समिति ने, हमारे मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है कि नवीन जो जिले बने थे वो नहीं रहेंगे और जो 3 नए संभाग बने थे वो नहीं रहेंगे। आज राजस्थान की भाजपा सरकार ने सीकर संभाग को समाप्त किया है, नीमका थाना जिले को समाप्त किया है। भारतीय जनता पार्टी विकास तो नहीं कर सकती, नहीं किए हुए विकास का विनाश करने का काम करती है। निश्चित रूप से इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा और शेखावाटी के साथ जिस तरह का सौतेला व्यवहार किया है, किसी भी रूप में शेखावाटी की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, संघर्ष के मैदान में आएगी और भारतीय जनता पार्टी को प्याज सहित चुकाने का काम करेगी। अरे भाई प्रेमचंद बहरवा जी, जनता में किस मुंह से आप अपना चेहरा दिखाओगे कि आपका जिला जो वर्षों से डिमांड कर रहे थे, आपका जिला चला गया, आप उप मुख्यमंत्री हो। किस बात के उप मुख्यमंत्री हो? भजनलाल जी ने अपना बचा लिया, डीग वाला बचा लिया ना, डीग वाला बचा लिया और उप मुख्यमंत्री को निपटा दिया। तो ये जो खेला किया गया है, मैं समझता हूं ये जो 12 महीने से सरकार पूरी तरीके से विफल हो रही थी, उससे लोगों का ध्यान हटाना और जनता को कैसे परेशान करना, ये कोई बदले की भावना से कार्रवाई होती है क्या सरकारों में?